जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो तो 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन हो या 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन अक्सर आपके सामने आते रहते हैं। लेट सपोज आपको 101 गुने 99 ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन आ गया इन बिटवीन कभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो क्या आप इसको इतना ही आसानी से लिख सकते हो? क्या इसी तरीके से बहुत ही नॉर्मल है कि अभी 13 इंटू 19 का आपका आ गया, तो क्या आप इसको इतना फास्ट बना पाओगे? ऐसे ही एक और हम कैलकुलेशन लेते हैं। लेट सपोज 47, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम कोई एक नंबर से, ले लेते हैं 33, और क्या आप इसको इतना आसानी से कर सकते हो? नहीं, जरूर आपको इसको कैलकुलेशन करने में 30 सेकेंड का समय लग जाता होगा अगर आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं तो आते हैं इस वीडियो में, आज समझते हैं कि इस तरह के मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हम कैसे इसको फास्ट कर सकते हैं कभी भी, और इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आ ही जाते हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वैदिक मैथ्स स्कूल के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा वीडियो का ये तीसरा सीरीज है, और तीनों सीरीज में हमने आपको एक कॉमन चीज़ बताई है जिसमें हमने अलजेब्राइक फार्मूला है उसका यूज करके हमने आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर ये कहे स्क्वायर निकालना आपको बताया है। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करके किसी भी क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन निकालना या फिर उसका स्क्वायर निकालना। तो देखते हैं। इससे पहले की वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो मिल जाने वाले हैं। हमने स्क्वायर निकालने के और भी तरीके डिस्कस किए हैं, वो भी हम आपको आई बटन पे दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वो दे दिया जाएगा, वो भी बहुत ही इफेक्टिव मेथड है फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हथियार होता है तो ज़्यादा आप इफेक्टिव होते हो, इसलिए ये स्क्वायर का हम दूसरा भी तरीका लेके आए हैं। पहले वाला ही बहुत अच्छा है और ये भी उतना ही अच्छा है। समय समय पर किसका क्या यूज हो जाए उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास मेथड रखें, तरीके रखें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो उसी सीरीज में ये हमारा एक नया वीडियो है जिसमें हम आज एक नए स्क्वायर को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर कहें तो मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जब सेम नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर हो जाता है। तो आज हम समझते हैं एक अलजेब्राइक इक्वेशन जो कि मैंने आपको बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होने वाले कैलकुलेशन को सॉल्व करने में इसका यूज होगा। आप सभी जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हम इसी फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका यूज अंक गणित में न्यूमेरिकली कैसे हो सकता है। तो लेट सपोज एक नंबर है हमारा, आज हम कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। तो एक नंबर है हमारा 101, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 99 से। 101 और 99 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर को राइट करने में टाइम लग सकता है। भले आपको मेंटली आप इतना आसानी से कर सकते हो, तो इसी को हम समझेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखो किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना कब आसान होता है, इसको हम समझते हैं। तो 10 गुने 10 कितना होगा, 100। क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम है जब जीरो भी नंबर हो किसी भी यूनिट का तो आसान होता है। अगर आपको हम 100 भी कह दें और उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई, तो बहुत आसान होगा आपके लिए। आपको उसी तरीके से 100 में हम 90 ही कहें तब भी आप आसानी से कर लोगे। इवन 100 छोड़ो, आपको हम 1000 दे दें, उससे भी बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर दे दिया, और इसको मैं कहा कि आप 88 इतना से आप मल्टीप्लाई करो, तो आप कर दोगे। क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर्स का जिसकी यूनिट प्लेस से लेके सब नंबर 0 उससे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं इस नंबर्स के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है 101 है और 99 है, इसको मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसको हम 100 के आसपास के नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखिए, हमारा एक नंबर है 100, हम इसके बीच का एक नंबर लेते हैं 101 और 99, इसके बीच का नंबर कितना है, 100। तो 100 एक ऐसा नंबर है जहां से इसका भी एक डिस्टेंस है और इसका भी एक डिस्टेंस है ना। ये एक कम है और ये एक ज्यादा है। तो अगर हम 100 को +1 करें तो ये क्या होगा, 101 होगा। और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना से, 100 माइनस 1 से। तो बात तो एक ही हुई ना, ये तो हमारा 101 हो ही गया और ये कितना हो गया, 99 हो ही गया। तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। और लेकिन इस फॉर्मेट में लिखने से आप देख सकते हो कि हमारा एक अलजेब्रा का इक्वेशन लग रहा है। क्या? ये हमारा ए अगर होता है और ये हमारा अगर बी होता है, उसी तरीके से ये भी हमारा ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या है,
a प्लस बी a माइनस बी। हमने क्या किया, 101 को 100 प्लस 1 लिखा और 99 को 100 माइनस 1, तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया। आपको मालूम है a प्लस बी a माइनस बी होता है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है, अभी 100 है, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, सबको मालूम है। b का स्क्वायर आसान होता है, आपको भी मालूम है, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 पे 4 जीरो और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 तो आपको मालूम है इसका आंसर इतना होगा। बस इतना ही आसान है ये। तो समझते हैं और भी एग्जांपल्स के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा वैदिक मैथ्स स्कूल वेबसाइट पे अब नया कोर्स लॉन्च हो गया है। बिगिनर्स लेवल का है ये कोर्स। अगर आप कोई इंटरेस्टेड है बिगिनर टू एडवांस जाने के लिए तो वो भी क्लास है अवेलेबल, और फिर 5 to 12th क्लास भी हमारे पास अवेलेबल है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप learn@vedicmathschool.org पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कभी भी vedicmathschool.org पे कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को जाके देख सकते हो। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसको कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को। तो लेट सपोज एक हम नंबर लेते हैं 17 और जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। अब आपको ये मालूम है कि 17 और 15 को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये डिफिकल्ट होने वाला है। तो मैंने क्या बोला है, आपको इसे करना क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देना है। तो क्या होता है a माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी। अब इसके फॉर्मेट में हमको इसे मॉड्यूल कर देना है। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों के बीच का पहले आप डिस्टेंस बताओ कितना है, हमारा 2 है। तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इसके बीच में हो। तो 16 है एक ऐसा नंबर जो यहाँ से इसका +1 है और यहाँ से ये -1 है। तो हम ये +1 -1 कर सकते हैं। तो 16 + 1 का होल स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। क्या था एक कॉन्सेप्ट, हम आपको बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पे। ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और इसी पे हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसा एक और एग्जांपल लेते हैं, हम सपोज करो 96 है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 104 से। अब क्या करोगे, इस दोनों के बीच में ये मल्टीप्लाई करना क्या है, आसान कैसे होगा। तो इस दोनों को देखो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा 8 का। तो इसको जब 8 का डिस्टेंस है तो हमारा एक ऐसा नंबर है हमारा 100, जहां से ये 4 दोनों के बीच में रेफरेंस होगा। तो हम इसको इस फॉर्मेट में यहाँ से लिख सकते हैं 100 - 4 मल्टीप्लाई विथ 100 + 4। तो ये 100 - 4 96 है और ये कितना है 104 है। तो दोनों का सेम बात हो गया, सेम फार्मूला हो गया। लेकिन अब हम इसे करना क्या आसान हो गया, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी हो गया यहाँ पे। तो हमें डायरेक्ट स्क्वायर करके इसको निकाला जा सकता है। तो 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, आप आसानी से जो भी करोगे तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा आप बताओगे मुझे, 100 माइनस दोनों निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये हो गया। तो हमारा हो गया 9984 आंसर। और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको मेंटली और फास्ट तरीके से किया जा सकता है। लेट सपोज कि हमारा एक नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 100 के आसपास का ही नंबर होगा। हम अगर 89 लेते हैं और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 91 से, तो क्या करना है, दोनों के बीच में जो मेन नंबर कौन सा है 90 है। तो 90 + 1 करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 90 - 1 से, तब भी तो ये दोनों सेम है। 90 + 1 ये 91 हो गया, 90 - 1 89 आ गया। तो दोनों तो सेम नंबर है। इसकी वजह से हमारा जो फॉर्मूला है वो लग गया। क्या लग गया यहाँ पे, a स्क्वायर लग गया। तो a स्क्वायर हमारा 90 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 8100 - 1, तो ये कितना होगा 8099। ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट। इतना आसान है और ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप इसे कर पाए, इसको थोड़ा विजुलाइज कर पाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आपको स्क्वायर मालूम होता है और आप इसको देख सकते हो कि कितना आसानी से निकलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक अगर एग्जांपल से समझे कि 47 ले लेते हैं कोई और एक 33, एट रैंडम मैंने कोई नंबर ले लिया। अब 47 और 33 है। अब इस दोनों के बीच का नंबर है, कितना डिस्टेंस है आप सिंपल समझो। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 47 - 33 करोगे तो आपको आएगा 14। 14 का आधा आधा कर दो, दोनों तरफ बांट दो 7। तो 47 और 7 कितना हो गया
47 से 7 घटा के करो और 33 में 7 जोड़ के करो तो दोनों के बीच का अंतर आता है 40। 40 एक ऐसा नंबर है जहाँ से ये 7 का डिस्टेंस, यहाँ से 7 का, तो 40 का स्क्वायर मेंटली ही करना है। 1600 होगा और माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि 40, अब सोचो क्या हो गया, ये 40 जो 47 है, ये 40 प्लस 7 हो गया और ये कितना हो गया 40 माइनस 7 हो गया, तो ऑलरेडी हो गया ना a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा लिख दो यहाँ पे। तो b स्क्वायर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 49 घट जाएगा कितना में से 1600 में से, तो 1600 में से 49 घटेगा तो कितना होगा 1551 होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इतना फास्ट हो जाता है, अगर आपको स्क्वायर मालूम है तब तो और आप फास्ट हो जाओगे, किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। लेट्स सपोज कि 67 ही है और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 53 से, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 14 ही आएगा, हाँ 14 ही है, तो 7 इस दोनों के प्लस और माइनस का एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ से माइनस करेंगे यहाँ से प्लस, तो 60 हो गया, तो 60 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर, सिंपल। 3600 में से 749 घट जाएगा, कितना होगा 3551 होगा। वाह कितना अच्छा है, यहाँ पे भी आया था 1551, यहाँ 3551, बहुत ही सिमिलर है, अच्छा है। तो आपको समझ में आया होगा और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो और ये बहुत ही फास्ट मेथड है, किसी भी नंबर्स पे अप्लाई होता है। इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, नो डाउट। जिसको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में बताएंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों को जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 29 है, इसको अगर 41 से करना है, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है भाई, टाइम तो लगेगा, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप वही ट्रेडिशनल मेथड से करोगे। अदरवाइज एक क्रॉस मेथड भी है जिसको हम यहाँ पे आई बटन पे डाल देंगे, आप जाके देख सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो बहुत आसानी से आपको वहां सॉल्व कर सकते हो 1x1 मेथड से। उर्दू तिर्यक मेथड कहते हैं इसको वैदिक मैथ्स के संस्कृत में, और आप इसे यूज करके बेफिक्र होकर बहुत ही जल्दी कर सकते हो। इसके अलावा भी मेथड्स हैं जिसके यूज करके आप इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हो, जो हम अभी बताने वाले हैं। क्या है पहले भी डिस्कस किया है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच में निकालोगे तो आपको निकलेगा 12। तो 12 है तो इसको बाई पार्ट कर दो, 6 का दोनों तरफ डाल दो, तो 29 6 करोगे तो 35 आएगा, तो 35 माइनस 6 करेंगे तो 29 आना है हमें। और 41 को लाने के लिए क्या करना है हमको, 41 में लाने के लिए 35 प्लस 6 कर देंगे तो 41 आ गया। लेकिन हमारा यह क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 35 का स्क्वायर कितना होगा। जिन लोगों को मैंने पहले के लेक्चर को आपने ध्यान दिया होगा तो बताया था आपको कि आप 30-35 तक याद रख लीजिए, फटाफट आपका निकल जाता है। अगर नहीं आता है तो आपके लिए एक और वीडियो है जो आप जाके देख सकते हैं, स्क्वायर निकालने का, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप स्क्वायर निकालना सीख सकते हैं। तो 1225 माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1189, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, और इसको अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको आप रेगुलर में इम्प्लीमेंट कीजिए। एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, बट बात है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, और हम कितना भी एग्जाम्पल लेते जाएं आपको कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। सो आपके लिए आसान है कि आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ही आसान है आपके लिए। आई होप आपको ये भी क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, लगता है कि कुछ डाउट है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। प्लस सेम कंसेप्ट को हम एक नए तरीके से बताने वाले हैं नए वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 2 यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए वैल्यू दे रहा हूँ, 88 इंटू 98 92, इसको आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे। दूसरा है मैं ले लेता हूँ 48, इसको मल्टीप्लाई करना है 64 से। तो अब इसको आप बताओगे, और इस दोनों को मेथड को पुराने मेथड से नहीं, आज जो मैंने बताया उसके थ्रू सॉल्व करोगे। अगर ये मेथड से अच्छा मेथड चाहिए तो नए वीडियो में हम इससे भी अच्छे तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने वाले हैं। कह सकते हो जिनको ये समझ में आ गया उनके लिए ये भी अच्छा है, जो इसको समझ में नहीं आया उसको नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगने वाला है, उसको ये समझ में आ जाएगा। आई होप इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। अगर पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत सारा वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप लोगों का फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा है आप लोग का फीडबैक हमें पॉजिटिव मिलता है या भी निगेटिव, उस तरीके से हम कंटेंट को इम्प्रूव करेंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बताइए मुझे कि किस तरह का कंटेंट है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी पीडीएफ अभी आपने देखा है पढ़ते वक्त, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें जा करके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। वहाँ आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, आप वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हमारे वैदिक मैथ्स के ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर जगह पे पजल्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आप हमारे साथ किसी भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप learn@vedicmathschool पे
भी विजिट कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।